बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन सुमेर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, आप तमाम तर लोगों में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसे इस वक्त पाकिस्तान में शदीद सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कोई सच इन्फॉर्मेशन ना हो। इस वक्त मुल्क का बड़ा हिस्सा जो है वो सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। कई मुकामात पर तबाही देखी जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में ये जो सैलाबी रेला है ये केपी के पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात कश्मीर से शुरू हुआ, पंजाब में दाखिल हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता ये सदर्न पंजाब से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो सिंध के इलाकों की तरफ दाखिल होगा। आप तमाम तर लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी हर नमाज में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अल्लाह पाक से करम और रहम की दुआएं जो है वो लाजमी खुसूसी तौर पर मांगिएगा। मेंबर्स, बात करें मुल्क भर में मौसम के हवाले से तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आने वाले दिनों में मौसम खुसूसी तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल से जो इलाके दो चार हैं वहाँ पर ऐसे कोई ख़ास जो है वो उसमें बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त एक हवा का लो प्रेशर सिस्टम खलीज बंगाल से जो कि इस वक्त सेंट्रल इंडिया छत्तीसगढ़ के करीब मौजूद है 29 तारीख की दोपहर या शाम तक जो है वो पाकिस्तान के बड़े हिस्से पर जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा और इसके ज़ेर असर जो खुसूसी तौर पर पंजाब और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं जहाँ पर अभी शदीद सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है 29 तारीख से लेकर तकरीबन 2 सितंबर तक जो है वो वक्फे से बारिशों का एक और स्पेल जो है वो शुरू होने वाला है। इसी दौरान मगरबी हवाओं का सिस्टम भी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की तरफ मौजूद होगा और जिस तरह आप जानते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स के कोलिजन की वजह से जो है वो शुमाली इलाका जात से जो बारिशों का सिलसिला शुरू होता है वो फिर गुजरते दिनों में जो है वो पंजाब और फिर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात की, तो 29 तारीख से लेके 2 सितंबर तक वक्फे से 80 से 90% इलाकों में जो है यहाँ पर बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। खुसूसी तौर पर जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, श्रीनगर, आज़ाद कश्मीर के जो इलाके हैं यहाँ पर एक बार फिर जो है वो काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिशों के इवेंट्स हो सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में जो है वो दरियाओं के बहाव में मज़ीद इजाफा भी मुमकिन है। साथ ही साथ वादी नीलम, वादी कागान, वादी सुवात, पेशावर, बन्नू, कोहाट डिवीज़न और आसपास के तमाम तर इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में वक्फे से जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में अस्तो, द्यामर भाषा और इसके आसपास के इलाकों में भी चंद एक मुकामात पर जो है वो दरमियानी से तेज़ बारिश के इवेंट्स हो सकते हैं। बाकी गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी वक्फे से जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। बात करते हैं सुबह पंजाब की मेंबर्स, तो 29 तारीख से लेके तकरीबन पहली से दूसरी तारीख तक सुबह पंजाब के भी बड़े हिस्से में जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा, जिसमें खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टेक्सला, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, गुजरावाला डिवीज़न, मुल्तान, भावलपुर, विहाड़ी, पाकपतन और इसके आसपास के इलाकों में वक्फे से जो है वो तेज़ बारिशों के सिलसिले देखे जा सकते हैं, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, सियालकोट और इसके आसपास के इलाकों में 1 से 2 मूसलाधार बारिश के इवेंट्स भी जो है वो मुमकिन है, जो कि ना सिर्फ बड़े शहरों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का बाइस भी बन सकते हैं, जबकि दरियाओं में जो है वो मज़ीद इन बारिशों की वजह से जो है वो मज़ीद थोड़ा बहुत प्रेशर देखने में आएगा। साथ ही साथ अगर तेज़ बारिशें मज़ीद अपर एरियाज़ में होती हैं तो फिर ये जो दरियाओं का बहाव है वो पंजाब के इलाकों में भी जो है वो खासा ज़्यादा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। बात करते हैं सुबह बलूचिस्तान की मेंबर्स, तो सुबह बलूचिस्तान में जो है वो लिमिटेड एक्टिविटीज़ रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी जोब, हुसदार, हरनाई, मूसा खेल, किरतर डिवीज़न, कोहे सुलेमान डिवीज़न और इसके आसपास के इलाकों में 30 तारीख से लेकर तकरीबन 2 सितंबर तक जो है वो वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश, चंद एक मकामात पर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। चलते हैं सुबह सिंध की जानिब मेंबर्स, तो सुबह सिंध में ये वो स्पेल है जो चंद दिन पहले जो है वो एक बड़े स्पेल की सूरत में जो है वो इन इलाकों की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया कि आने वाले इस स्पेल की जो शिद्दत है ना सिर्फ वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, बल्कि इसका जो ट्रैक है वो भी पाकिस्तान के अपर एरियाज़ यानी कि पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहेगा, क्योंकि इस वक्त मानसून का जो एक्सेस है वो एक बार फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय की तरफ है। सुबह सिंध में आने वाले इस स्पेल के असरात जो है वो 30 तारीख से लेके 2 सितंबर तक नज़र आएंगे।
29 तारीख की दोपहर या शाम में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ जो इंडियन गुजरात राजस्थान रीजन है वहाँ पर देखने में आ सकती हैं। जबकि आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान थरपारकर, नगर पारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, घोटकी, उबाड़ो और इसके आसपास के इलाके में, मीरपुर खास के कुछ इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में दरमियानी से चंद एक मकामात पर शॉर्ट हैवी स्पेल हो सकता है। जबकि जो सिंध के दीगर इलाके हैं जैसे कि ठट्टा, बदीन, हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर खास के कई इलाके और इसके आसपास के इलाकों में ज़ेरे सिंध के जो इलाके हैं, केटी बंदर और इसके आसपास के इलाके हैं, फ़िलहाल इन इलाकों में आने वाले इस स्पेल से जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है तो नहीं, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश के जो है वो इम्कानात मौजूद रहेंगे। ज़्यादातर इस स्पेल के जो असरात हैं वो जनूब मशरिकी सिंध और अपर सिंध के इलाकों में जो है वो नज़र आएंगे, जहाँ पर आने वाले दिनों में जो है वो वक्फे से दरमियानी से चंद एक मुकामात पर तेज़ बारिशों का स्पेल भी देखा जा सकता है। बात करते हैं शहर कराची के हवाले से मेंबर्स। तो शहर कराची में जैसे कि आप सब जानते हैं, हम वक्तन फ़वक्तन अपने फेसबुक और ट्विटर के थ्रू अपडेट भी करते रहते हैं कि फ़िलहाल शहर कराची में आने वाले इस स्पेल के ज़ेरे असर कोई भी एज सच मूसलाधार या शदीद बारिशों का इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। इस बात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसेजेस और कमेंट्स मौसूल हो रहे हैं कराची वालों की जानिब से कि इस हवाले से काफ़ी जो है वो सिचुएशन जो है वो बताई है। तो फ़िलहाल आने वाले इस सिस्टम के असरात जैसे सिंध के सेंट्रल के इलाकों में और दीगर इलाकों में नहीं नज़र आ रहे इतने ज़्यादा, इसी तरीके से शहर कराची में भी जो है वो फ़िलहाल शदीद या मूसलाधार बारिशों के इवेंट्स नहीं है। लेकिन क्योंकि एक सर्कुलेशन जो है वो बहर अरब से मुंसलिक इंडियन गुजरात कच्छ रीजन के आसपास मौजूद होगी, जिस तरह आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, इसके ज़ेरे असर सिंध के दीगर इलाकों की तरह कराची में भी जो है वो चंद एक मकामात पर हल्की से दरमियानी यानी कि पासिंग शावर्स, थोड़े से मॉडरेट शावर्स का जो है वो सिलसिला रह सकता है। लेकिन ये ओवरऑल जो है वो शहर में कहीं बूंदाबांदी की सूरत में, कहीं पासिंग शावर्स या मॉडरेट शावर्स की सूरत में होगा। ओवरऑल शहर में फ़िलहाल अगले 3 से 4 दिनों तक कोई शदीद बारिशों का ऐसे कोई खातर का इम्कान मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम के असरात जो है वो ज़्यादातर पंजाब की तरफ हैं। साथ ही साथ जो सर्कुलेशन आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है वो इंडियन राजस्थान गुजरात रीजन के आसपास बनेगी और वो बहरा अरब की तरफ मूव करेगी। वो खासी कमज़ोर रहेगी। बहरा अरब के सतह समंदर के तर्ज हरारत भी इस वक्त थोड़े से अनसपोर्टिव हैं। साथ ही साथ एनजीओ वेव भी जो है वो इस वक्त इंडियन ओशन से जो है वो थोड़ा सा निकल चुका है। लिहाजा इस सिस्टम के ज़ेरे असर जो है वो कराची और इसके आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम इसी तरीके से रहेगा। समंदरी हवाएं रुकेंगी, दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ महसूस किया जाए दर्जे हरारत यानी कि हब्स में भी जो है वो खासा इजाफा देखने में नज़र आएगा, खुसूसी तौर पर 30-31 से तारीख से लेकर तकरीबन 2 तारीख तक। लेकिन मेंबर्स, आने वाले दिनों में मॉनसून जो है वो फ़िलहाल पाकिस्तान से कहीं नहीं जा रहा है। जिस तरह हम पिछले कई अरसे से जो है वो लगातार आपको अपडेट करते चले आ रहे हैं कि मॉनसून जो है वो इस साल सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक जो है वो एक्टिव रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस के हवाले से बात की जाए, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के हवाले से बात की जाए, तो एमजीओ वेव एक बार फिर हैरत अंगेज तौर पर मैरीटाइम को स्किप करता हुआ एक बार फिर सितंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में जो है वो इंडियन ओशन में दाखिल हो रहा है और इसके ज़ेरे असर जो है वो तकरीबन 8 से 9 सितंबर 10 सितंबर के आसपास एक और हवा का कम दबाव जो है वो सिंध की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। अब आने वाले दिनों में इस हवा के कम दबाव का क्या ट्रैक रहता है, इसकी इंटेंसिटी क्या रहती है, कराची समेत सिंध के किन इलाकों को ये असरअंदाज कर सकता है, इंशाल्लाह इस हवाले से आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, कोई पैनिक कोई घबराहट की बात नहीं है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर आने वाले दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इन फोरकास्ट में तब्दीलियाँ आती चली जाती हैं। लेकिन एक जनरल फोरकास्ट के हवाले से बात की जाए और जिस तरह हम पिछले कई हफ्तों से बताते भी चले आ रहे हैं कि सितंबर के भी शुरुआती 15 दिनों के दौरान जो है वो 1 से 2 हवा के कम दबाव पाकिस्तान के जुनूबी इलाके यानी कि सिंध और बलूचिस्तान को मुतासिर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। आप तमाम लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए खुसूसी तौर पर दुआओं में इन्हें लाजमी याद रखिएगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जिन इलाकों में ये सैलाबी रेले आने वाले हैं, खुसूसी तौर पर अब सूबा सिंध की तरफ जो है ये मूव करेंगे, तो जो भी गवर्नमेंट आपको अलर्ट देती है, जो भी गवर्नमेंट इकदाम करती है, उन्हें लाजमी जो है वो फॉलो करें ताकि ज़्यादा नुकसान से जो है वो बचा जा सके। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर, हमारे मुल्क के लोगों पर रहम फरमाए। अब तक के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।